क्या है, और तीसरे श्लोक में बताया कि पेय क्या है। तो श्री व्यास जी महाराज दूसरे श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। बोले धर्म प्रोज्झित केत्रबोत परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तममत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते तकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत में अब मैं परम धर्म का निरूपण करने जा रहा हूं। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म को जानना। और इस श्लोक में 3 बार यत्र शब्द आया है। तो यत्र शब्द कह के मानो वेद व्यास जी कहना चाह रहे हैं कि यत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित केत्रवो परमो धर्मा निरूप्यते। और मानो कह रहे हैं कि यत्रैवा निरूप्यते नान्यत्र। मैं परम धर्म की व्याख्या इसी श्रीमद् भागवत में करने जा रहा हूं। और अन्यान्य ग्रंथ जितने भी मैंने लिखे हैं, 17 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, महाभारत लिखा, पर और किसी ग्रंथ में मैंने परम धर्म की व्याख्या नहीं की है। तो धर्म प्रोज्झित केत्रबोत्र परम, इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण है। तो धर्म में और परम धर्म में भी अंतर है। धर्म क्या है? वेद विहित कर्मा सधर्म। वेदों ने जो आदेश दिया है उनका अनुपालन करते हुए हम जीवन यापन करें, वही धर्म है। वेद ने वही धर्म है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण में आते ही मैं तुम्हें संसार प्रपंच से मुक्त कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या ये है कि किसी भी धर्म को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे भगवान की शरण में चले जाओ तो भगवान इस जगत संसार से मुक्त कर दे? नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके माम एकम, मेरी शरण में आओ। तो सारे धर्मों का परित्याग तो आप तभी कर पाएंगे जब धर्म को स्वीकार करेंगे। तो
तो पहले सर्वधर्मान स्वीकुरु, पहले धर्मावलंबन करो, धर्म का आश्रय लो, धर्म की वेद की आज्ञा में जीवन जीना सीखो। और धर्मावलंबन करते 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 फिर सारे धर्मों को धीरे धीरे छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, फिर भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण जो कर लेते हैं तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात मेतम कृतम मम, तब भगवान उन्हें समस्त भूतों से अभय कर देते हैं। यह भगवान का व्रत है। भगवान कहते एतत् मम व्रत, एक बार शरणागत होकर जो कह देता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता हूं सब भूतों से अभय, यह व्रत मेरा, यह भगवान का संकल्प है। एक बार शरणापन्न होकर के जो कह देता प्रभु तवास्मि, प्रभु मैं आपका हूं, सकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतत् व्रतम मम, सारे भूतों से भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। तो वेद की आज्ञा में, वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। अब इसको दृष्टांत से समझें। वैसे धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, पर यदि एक शब्द में कोई पूछना चाहे कि धर्म की परिभाषा क्या है, तब कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह है। भाई से कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता से कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज से, प्रजा से कैसा एक राजा का व्यवहार होना चाहिए, वह सब कुछ भगवान श्री रामभद्र प्रभु में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया उसको भगवान का वचनामृत कहते हैं, पर भगवान का उपदेश अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अनुकरणीय है, पर भगवान श्री राम जी का आचरण अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो जीवन में करोगे तो आनंदित रहोगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो किया है वो यदि करना प्रारंभ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो राधे। एक बार एक सेठ जी थे, तो करोड़ाधीश थे महाराज, करोड़ों का कारोबार उनका था। तो एक दिन अपनी सेठानी से आके बोले, सेठानी हम तो दूसरा विवाह करेंगे। सेठानी बोली महाराज क्यों? सेठ जी बोले देवी, एक थे द्वारकाधीश जिन्होंने 16,108 विवाह किए, तो वो द्वारकाधीश होकर के जब 16,108 विवाह कर सकते हैं, तो मैं करोड़ाधीश होकर के क्या 2-4 विवाह नहीं कर सकता? मैं भी तो करोड़ाधीश हूं। सेठानी बेचारी चुप रह गई। भोजन करके सेठ जी तखत पर लेटे थे, तो सेठानी ने अपने नौकर को बुलाए, 2 नौकर को बुलाया। ए बोले जरा जी आज्ञा करें सेठानी। बोले जो हमारे आंगन में ये पत्थर रखा है इसको उठा करके सेठ जी की छाती पर रखना। दोनों नौकरों ने पत्थर उठाया, बड़ा वजनी था, और जैसे ही सेठ जी के छाती पर रखने लगे सो ही सेठ जी चिल्लाने, अरे सेठानी ये क्या करा रही हो? इस पत्थर को मेरे ऊपर रखवाओगी, मैं मर जाऊंगा, तुम विधवा हो जाओगी। सेठानी हाथ जोड़ करके बोली महाराज, एक द्वारकाधीश थे
तो उन्होंने 16,108 विवाह किए थे। आप करोड़ाधीश हैं तो आप 2-4 विवाह कर सकते हो। तो मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि द्वारकाधीश प्रभु ने 7 कोस के लंबे चौड़े पहाड़ को अपनी कनिष्ठा उंगली पर 7 दिन 7 रात्रि तक रखे रहे थे वो। तो आप भी करोड़ाधीश हो महाराज, तो आप कम से कम इस 50 किलो के पत्थर को क्या 7 घंटे भी रख पाते हो? बोलो राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करना चाहिए, और भगवान श्री रामभद्र प्रभु ने जो किया है वो करना चाहिए। क्योंकि राम जी ने वाणी से ज्यादा आचरण से उपदेश दिया। भगवान श्री राम जी ने और वाणी से ज्यादा आचरण का उपदेश बहुत जल्दी प्रभावशाली होता है। इसलिए कहा है रामो विग्रहवान धर्म। श्री रामभद्र प्रभु साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। तो ये तो हो गया धर्म, वेद विहित कर्मा सधर्मा। पर परम धर्म क्या है? धर्म में और परम धर्म में भी अंतर है। धर्म तो यह है कि हम वेद पुराण शास्त्र की बातों को माने, पर परम धर्म यह है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये परम धर्म है। भगवान श्री राम जी को जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, भगवान को पता चला कि तुम्हें 14 वर्ष वनवास मिला। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, जरा विचार करके देखो। अरे हम लोगों को यदि सरपंच की भी कुर्सी मिलना हो और यदि 1-2 वोट से हार जाएं तो 10 दिन तो महाराज भोजन नहीं करते बनता। बस 10 वोट ही रह गए थे, नहीं तो अब की बार तो जीते ही गए। और भगवान श्री रामभद्र प्रभु अयोध्या के उस राज्य वैभव के राजा बनने वाले थे। किस राज्य वैभव के? जिसको देखने के लिए इंद्रादिक देवता भी ललचाते हैं, जिसको देख करके इंद्रादिक देवता भी लजाते हैं। इतना महाराज विशाल वैभव महाराज दशरथ का था। एक बार इंद्र महाराज दशरथ का दर्शन करने के लिए आए। विचार किया महाराज दशरथ से मिल आए, बड़ा नाम सुना है। तो सवेरे सवेरे मिलने के लिए जैसे ही अयोध्या में आए तो क्या देखा कि सुबह सुबह एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है अवध की गली गली। झाड़ू लगा करके उसने झाड़ू तो एक तरफ रख दिया और एक चबूतरे पर बैठ करके विश्राम कर रहा था। पर इतने हीरे जवाहरात वो धारण किए था, इतने वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित था कि इंद्र ने जब उसको देखा तो समझने लगे, लगता है यही महाराज दशरथ। तो जैसे ही इंद्र ने उसके चरणों में प्रणाम किया, वो व्यक्ति खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज क्षमा करें, क्षमा करें, मैं तो महाराज का एक बड़ा छोटा सा किंकर हूँ, बहुत छोटा सा सेवक हूँ। महाराज के दरबार में मैं झाड़ू बुहारी का काम करता हूँ। महाराज जब इंद्र को पता चला कि झाड़ू बुहारी का काम करते हैं
तो महाराज कहाँ हैं? बोले महाराज तो अपने राजमहलों में है महाराज, वो कहाँ यहाँ बाहर मिलेंगे। इंद्र की तो खोपड़ी चक्कर खा गई महाराज कि जिस राजा के झाड़ू लगाने वाले की ये ठाट हो। महाराज उस राजा के, उस सम्राट के क्या ठाट हो। ऐसे सुरेक्षित राजलक्ष्मी के राजा बनने वाले भगवान श्री रामभद्र प्रभु थे कि रात में ही पांसा पलट गया। सवेरे मीटिंग भई कि कल राम राजा बनेंगे। पूरे अवधपुर में बड़ी प्रसन्नता की लहर छाई। पर जैसे ही सवेरा हुआ कि महाराज पांसा पलट गया। केकई के भवन में भगवान रामभद्र प्रभु गए तो महाराज दशरथ यौवन पड़े हुए हैं। माता केकई के वस्त्र आभूषण पृथक पृथक जगहों पर पड़े हुए हैं। भगवान ने देखा तो हतप्रभ रह गए। हाथ जोड़ करके बोले पिताजी यह आपकी स्थिति? महाराज दशरथ कहते हैं बेटा राम, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता था, पर अब राजा तो भरत बनेगा और तुम 14 वर्ष वनवास के लिए जाओगे। तो राजा बनने के समाचार को सुनकर के रामभद्र प्रभु बहुत प्रसन्न नहीं हुए। जब उनको पता चला कि कल राजा बनना है आपको, तब भी यही कहते अरे अरे ये भी कोई बात है। बताओ हम चारों भाई एक साथ में जन्म लिए, एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए। अरे तो हम 4 में से किसी को भी राजा बना दीजिए। तो राजा बनने का समाचार सुनकर के राम जी प्रसन्न नहीं होते हैं और महाराज ने आदेश दिया कि कल तुम्हें 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। तो दुखी नहीं हुए। कौशल्या मां के भवन में आए और आके कहते हैं मां, थोरेहु बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी, होत प्रतीत न मोहे महतारी। कहते मां मुझे समझ नहीं आया कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के पिताजी इतने चिंतित हो रहे हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी तो केवल मुझे राजा ही बनना था। लोग बाग यदि मुझसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो मैं उन्हें उत्तर देता कि मैं अयोध्या का राजा हूं, अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट हूं। पर यदि अब भरत राजा बनेंगे तो और मेरा गौरव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई यदि मुझसे पूछेगा कि आप कौन हैं, तब मैं गर्व से कहूंगा कि अयोध्या का राजा जो भरत है ना, उसका मैं बड़ा भाई हूं, उसका बड़ा भाई। यह राम जी की उदारता है, यह राम जी की उदारता है। कहते थोड़ी बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोह महतारी। अरे मां, राजा तो मुझे भी बनाया पिताजी ने, पर अब मैं अवध का नहीं, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया।
भगवान रामभद्र प्रभु पिताजी का वचन मान करके जाने लगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हम भी आपके साथ में चले। राम जी बोले, बेटा लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, देखो भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं और पिताजी की स्थिति अभी ठीक नहीं है, पिताजी अस्वस्थ हैं। इसलिए धर्म कहता है कि तुम्हें अभी अयोध्या में ही रहना चाहिए। भगवान रामभद्र प्रभु यहां धर्म की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा इस समय अयोध्या में रहना आवश्यक है और धर्म यह कहता है कि तुम्हें अयोध्या में ही रहना चाहिए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें अयोध्या में ही रहना चाहिए। लक्ष्मण जी तो शेषा अवतार है, तमक खड़े हुए और हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु गुरु पितु मात न जानहु का, कहु सुभाव नाथ पतिया। लक्ष्मण जी बोले, क्षमा करें प्रभु, गुरु पिता माता में किसी को नहीं मानता। भगवान तो आश्चर्य से भर गए, क्योंकि रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि गुरु पिता मात न मानव जानव का हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके जस आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर समुप्राणी। वो तो निश्चर है जो गुरु पिता माता को नहीं मानता। और लक्ष्मण जी भी तो यही कह रहे हैं कि गुरु पिता मात न जानहु का हो। भगवान बोले, तो नास्तिक हो क्या? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले, नास्तिक तो नहीं हूं प्रभु। तब फिर क्यों कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जानता तो हूं, पर केवल एक को जानता। किसको? बोले, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। प्रभु जानता हूं केवल आपको, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। बोलो राधे राधे। केवल आपको ही जानता हूं, दीन बंधु और अंतर्यामी। इसलिए महाराज, और मैं संसार में आपके अलावा ना तो किसी को जानता हूं और ना ही जानना चाहता हूं। जब लक्ष्मण जी ने कहा तो भगवान मुस्कुरा के बोले, जानते भी हो कि मानते भी हो? केवल जानते ही जानते हो कि मानते भी हो? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु दीन बंधु और अंतर्यामी, आप तो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, तो आप ही झांक करके देख लो। और जो भगवान ने झांक करके देखा कि समझ गए, तो फिर एक बार भी लक्ष्मण जी को नहीं रोका अपने साथ में ले जाने से। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से धर्म की बात करी कि धर्म ये कहता है तुम्हें अयोध्या में रहना चाहिए, और लक्ष्मण जी ने परम धर्म की बात कर दी कि गुरु पिता मात न जानो काऊ, कहु स्वभाव नाथ पति आओ।
मोरे सबई एक तुम स्वामी। ये परम धर्म है। और परम धर्म की प्राप्ति में यदि लौकिक धर्म बाधक बनता है तो उसको तिनके के समान त्याग देना चाहिए। मीराबाई भगवान की भक्ति करती थी तो परिवार वाले खूब विक्षेप पैदा करते थे। तो मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा, महाराज भगवान की आराधना करने पर मेरे परिवार वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे। भगवान की पूजा सेवा में मुझे बहुत विक्षेप पैदा करते थे। श्री तुलसी बाबा को वह पत्र मिला तो तुलसीदास जी ने मीराबाई को उत्तर में दूसरा पत्र लिख करके भेज दिया और मीराबाई के हाथ में वह पत्र मिला तो तुलसी बाबा ने लिखा, जाके प्रिय नाराम बेदेही तजियो ताही कोट बैरी सम यद्यपि परम सने। जाके प्रिय नाराम बेदेही। श्री तुलसी बाबा ने लिखा, मीराबाई जिसको भगवान प्रिय नहीं है, गोविंद प्रिय नहीं है, तो तजियो ताही कोट बैरी सब, उसका तो परित्याग करोड़ बैरियों के समान त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम सने, भले ही कितना प्रेमी आपका क्यों ना, पर उसको त्याग कर देना चाहिए। मीराबाई ने दूसरा पत्र लिखा और दूसरे पत्र में लिखा, बाबा तो ये सब त्यागने के लिए मुझे ही कह रहे हो कि कभी किसी ने त्यागा भी है? तब तुलसी बाबा ने एक एक का नाम लिखा। बाबा कहते तुम्ही को त्यागने को नहीं कह रहे, पहले भी बहुत लोगों ने त्यागा। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतार, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रजवन तन भय मुद मंगलकारी। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनतन भय मुद मंगलकारी। तो जिनको भगवान प्रिय ना हो उनका तिनके के समान त्याग कर देना चाहिए। यही धर्म में और परम धर्म में अंतर है। श्रोता के बारे में बता रहे हैं कि श्रोता कैसा हो। बोले धर्म प्रोजित के त्रिवोत्र परम। श्रीमद् भागवत का श्रोता परम धर्म को जानने वाला होना चाहिए। अधिकारी कौन है भागवत कथा का? तब कहते हैं अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सता। निर्मत्सर ही भागवत कथा श्रवण करने का अधिकारी है। तो निर्मत्सरा, मत्सर का मतलब क्या है? बोले मत्सर और मच्छर दोनों एक जैसे हैं। मच्छर में और मत्सर में कोई ज्यादा भेद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो मत्सर को ही कई जगह मच्छर कहा है। अंतर केवल इतना है,
कि मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। पराये उत्कर्ष को देख करके हमारे हृदय में चुभन होने लगे तो समझ लो मच्छर काटने लगा। और किसी को बढ़ते हुए देख करके उसकी तरक्की हमसे बर्दाश्त नहीं होती और कई लोग तो उसकी टांग पकड़ करके खींचने के लिए लग जाते हैं। अरे भैया, यदि उसके पैर पकड़ के तुमने खींच भी दिया, नीचे पटक भी दिया, तो तुम तो फिर भी उससे पीछे ही रहोगे। श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में कहते हैं, पर उत्कर्ष असहनम मत्सरः तदरहिताणाम। पराये उत्कर्ष को देख करके हमारे हृदय में चुभन होने लगे तो समझ लो मच्छर काटने लगा। पराये उत्कर्ष को देख करके भगवान की कृपा की अनुभूति करो। देखो देखो बेचारा हमारे सामने ही साइकिल से चलता था, आज भगवान की कृपा हुई जो 4-4 गाड़ियां महाराज आगे पीछे दौड़ रही हैं। देखो देखो ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी। बोलो राधे राधे। क्योंकि जब किसी को हम बुरा कहते हैं, बुरा कह के ऐसा हाथ करते, ऐसे उंगली करते हैं, तो 3 उंगली हमारे तरफ इशारा करती है कि आप उससे तिगुने खराब हैं। और इशारा भी बड़ा स्पष्ट है, देखो ऐसे हाथ हो जाता है। हम कहते वो बहुत खराब है, तो 3 उंगली इशारा करती, तुम उससे तिगुने खराब हो। तो सही कौन है? बोले सही तो ऊपर वाला है। ये अंगूठा ऐसे हो जाता है। बोलो राधे राधे। मत्सरता बड़े बड़े लोगों को काटने लगती है। ईर्ष्या की आग बड़े बड़े महापुरुषों के अंदर से भी नहीं जाती। पराये उत्कर्ष को देख करके भगवान की कृपा का अनुभव करना सीख लो। एक बार एक पंडित जी थे, बोलो राधे राधे, बड़े निर्धन थे, बड़े गरीब थे। तो एक बार भोले बाबा की आराधना करी, भोलेनाथ हमारी निर्धनता को मिटाओ। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने एक शंख पंडित जी को दे दिया और कहा महाराज इस शंख को ले जाओ, इससे जो आप मांगोगे वो ये तुम्हें दे देंगे। अरे महाराज तब तो बड़ी कृपा। पर बोले सुनो तो, इस शंख से आप जो मांगेंगे वो आपको तो देगा पर पड़ोसी को डबल देगा, आपके पड़ोसी को आपसे दुगना देगा। सोई पंडित जी का मुंह लटक गया कि हमने इतनी तपस्या करी और हमें तो 1 गुना मिलेगा, पड़ोसी को दुगना मिलेगा। जो घर पे आए और पूजा में शंख को रख दिया। अब एक दिन मन में विचार किया जरा प्रैक्टिकल तो करे कि शंख में कुछ सच्चाई है क्या। सोई बोले हे शंख देवता, भोलेनाथ के दिए हुए शंख देवता, हमारा सुंदर सा घर बन जाए। अब वो तो शंख सिद्ध था। जैसे ही घर बनने की बात करी कि पंडित जी का बड़ा सुंदर मकान बन करके तैयार हो, पर पड़ोसियों के 2-2 मकान बन के तैयार हो। अब तो पंडित जी बड़े परेशान कि हमारा तो एक ही मकान बना और हमारे पड़ोसी के 2-2 मकान बन गए। तो फिर पूजा में शंख को रख दिया कि अब नहीं मांगना। एक दिन परेशान बैठे थे तो पंडितानी बोली क्या हो गया? अरे क्या करें, शंख से कुछ भी मांगते हैं तो हमें तो 1 गुना मिलता, पड़ोसी को डबल मिल जाता। पंडितानी बोली तुम्हें मांगना आता ही नहीं, बताओ हम मांग। शंख देवता से हाथ जोड़ करके बोले हे शंख देवता, हमारा सुंदर सा डबल स्टोरी मकान बन जाए। पंडितानी का डबल स्टोरी मकान बन गया पर पड़ोसी के 4-4 मंजिल के मकान बन गए। पंडितानी हाथ जोड़ के बोली हे शंख देवता, हमारे घर के दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए।
पंडितानी के दरवाजे पर एक कुआं खुद गया, पर पड़ोसी के दरवाजे पे दो खुद गए। अब की बार पंडितानी बोले, हे शंख देवता, हमारी एक आंख फूट जाए। अब जैसी उनकी तो एक आंख फूटी तो पड़ोसियों की दोनों आंखें फूटी। अब घर के दरवाजे पर दो कुआं, जैसे ही निकले महाराज तो धमाधम होते जाए। तो पराये उत्कर्ष को देख करके हमारे हृदय में चुभन होने लगे। बस यही मत्सरता है। तदरहिताणाम निर्मत्सर श्रोता ही भागवत कथा का अधिकारी है। इससे फायदा क्या होगा कथा सुनने से? तो कहते वास्तव वस्तु शिवदम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत की कथा श्रवण करने से वास्तव वस्तु का बोध होगा। तो वास्तव वस्तु क्या है? जीव, जगत और माया, इनको वास्तव वस्तु के नाम से जाना जाता है। तो यदि श्रद्धा पूर्वक हम भागवत की कथा को श्रवण करेंगे तो वास्तव वस्तु वेद्यम, और शिवदम केवल वास्तव वस्तु का बोध नहीं होगा। शिवदम का अर्थ है निश्चित रूप से आपका कल्याण ही हो जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, और इतना ही नहीं, आपके जीवन में जो प्रताप आपको तपा रहे हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनको प्रताप कहते हैं। 3 ताप। इन तीनों तापों से संसार का प्रत्येक प्राणी तप रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो त्रितापों से संसार का हर एक प्राणी तप रहा है, त्रसित हो रहा है। और भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, भगवान की शरणागति को ग्रहण करेंगे तो तापत्रयोन्मूलनम, इन तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। समाप्त होना और उन्मूलन होने में अंतर है। उन्मूलन क्या है? बोले जैसे किसी वृक्ष की शाखा को आप काट दें तो कालांतर में उस वृक्ष में पुनः पत्ते उगाते हैं, पर शाखा को ना काटें और अब की बार उसको जड़ से ही उखाड़ करके फेंक दें, तब फिर वह वृक्ष कभी पल्लवित नहीं हो सकता है। उसको कहते हैं उन्मूलन। तो ऐसे ही भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो तापत्रयोन्मूलनम, इन तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। अर्थात फिर आपके जीवन में ये त्रिताप कभी लौट के नहीं आने वाले। भागवतकार कहते हैं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परे ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतभी शुश्रूषुभि तत्क्षणा।
क्या भगवान की कथा सुनने के बाद भी भगवान हमें नहीं मिलेंगे? कहते नाना अवश्य मिलेंगे। तो कब मिलेंगे? 2 दिन की कथा सुनने के बाद भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोगों की मानसिकता यही है, घर में सत्यनारायण भगवान की भी कथा कराते हैं तो आरती गाते समय छत से ऊपर देखते हैं कि विमान आया कि नहीं। बोले नाना भगवान अवश्य मिलेंगे। तो महाराज 5 दिन की कथा सुनने के बाद भगवान मिलेंगे? बोले नहीं। तो बोले 6 दिन की कथा सुनने के बाद? बोले ना फिर 10 दिन की कथा सुनने के 10 दिन तो हमें हो गए सुनते सुनते, अभी तक तो मिले। तो 1 महीना की कथा सुनने के बाद तो भगवान पक्के मिल जाएंगे? बोले नहीं। फिर केवल घर बैठे बैठे आपके मन में यह विचार आवे कि हमको कथा सुनने जाना है, बस केवल इतना विचार आते ही ईश्वरा हृदय अवरुद्ध, तुरंत भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। और देखो यहां कह रहे ईश्वरा हृदय अवरुद्ध थे, अवरुद्ध हो जाते हैं, न तो विराजते। विराजमान में और अवरुद्ध में अंतर है। आप यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब विराजमान हैं, सब विराजमान। जब तक मन चाहे बैठो, ना कथा में मन लगे तो प्रेम से जाओ, और ज्यादा मन ना लगे तो बगल में बैठी बहन से बात कर लो। तो आप सब विराजमान हैं। पर यदि इस चारों तरफ से हॉल को बंद कर दिया जाए, ताला मार दिया जाए कि अब तो साहब आप बाहर तभी निकल सकते हैं जब 2 बजे आरती हो जाएगी, तो बोलो उस समय आप विराजमान कहलाएंगे या अवरुद्ध कहलाएंगे? फिर आप विराजमान नहीं हैं, आप अवरुद्ध हो जाएंगे। जैसे जेल खाने में जेलर भी होता है और कैदी भी होता है, लेकिन जेल खाने में कैदी अवरुद्ध होता है और जेलर साहब जेल में रहने के बाद भी विराजमान होते हैं। जेलर साहब को कोई अवरुद्ध थोड़ी कहेगा। तो भगवान की कथा सुनने का संकल्प करने मात्र से ईश्वरा हृदय अवरुद्ध थे। भगवान श्री हरि आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, अर्थात कैद हो जाते हैं। पर भगवान की कथा सुनने की इच्छा कैसे होगी? तो कहते कृत भी सुकृत भी। भगवान की कथा सुनने की इच्छा आप ऐसे सहज में चाहें कि घर बैठे मन में सोच लें तो आप कथा नहीं सुनने वाले। कथा सुनने की मन में इच्छा उन्हीं के हृदय में प्रकट होती है जो कृतभी होते हैं, अर्थात जो पुण्यात्मा होते हैं। क्योंकि ये तस्मात् परम किंचन मना शुद्ध ही न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदात् भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल भगवान की कथा है। तो जिन्होंने अनेक जन्मों में पुण्य किए होंगे, सुकृत किए होंगे, तब उनके मन में कथा सुनने का उद्गार आएगा। हजारों लाखों लोग हैं हमारे शहर में, टैक्सी भी फ्री है, ट्रैक्टर भी फ्री है, आना जाना भी फ्री है, शिवार्चन कराना भी फ्री है। पर 1 लाख व्यक्ति क्यों नहीं आ गए हैं? क्योंकि उनके भाग में ही कथा नहीं है। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। पर कथा में तो वही आते जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं।
कृत भी सुकृत भी, जो पुण्यात्मा है उन्हीं को भगवान की कथा सुनने की लालसा उमंग बढ़ती। तो ईश्वरा हृदय विरुद्धते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परे ईश्वरा सत्यो हृदय विरुद्धते कृतभी शुश्रूषुभि तक्षणा। अब तीसरे श्लोक में बताया है कि गे क्या है। तो 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। 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 जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय गिरधर गोपाला। जय गिरधर गोपाला। पहले श्लोक में आपने श्रवण किया कि ध्येय क्या है। और दूसरे श्लोक में श्रवण किया कि गे क्या है। अब तीसरे श्लोक में वर्णन है कि पे क्या है। पहले श्लोक में किम ध्येयम, किसको ध्यान, और दूसरे श्लोक में किम गेयम, किसको गाएं, और तीसरे श्लोक में किम पेयम, किसको पिए। तब कह रहे हैं यह भागवत है क्या। तो बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। मुहुरहो रसिका भुवि भावका। मुहुरहो रसिका भुवि भावका। तो यह भागवत क्या है। बोले वेद रूपी उच्च शाखा का रस से भरा हुआ परिपक्व फल है। नितराम गमयति बोधयति सह निगमो वेद। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जो फल वृक्ष में बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो वो स्वतः ही अपने आप टूट करके नीचे गिर पड़ते हैं।
तो भागवत भी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो वेद रूपी उच्च शाखा से टूट करके धराधाम पर आया। तो प्रश्न उठता है, फूटा नहीं है ये फल? क्योंकि ज्यादा रसीले फल, ज्यादा पके हुए फल ऊपर से नीचे गिरे तो वो फूट जाते हैं। तो भागवत रूपी फल भी फूट गया हो? बोले ना ना, ये अखंडित फल है, खंडित फल नहीं। तो बोले महाराज ये भागवत रूपी फल फूटा क्यों नहीं है? तो कहते हैं ये वेद रूपी शाखा से धड़ाम से धरा पर नहीं गिरा, सीधे नीचे नहीं गिरा। शाखा प्रति शाखा पल्लव परंपरा होकर के आया है, इसलिए ना तो स्फुटितम। भागवत के एक महान टीकाकार हुए हैं जिनका नाम है श्रीधर स्वामी पाद, जिन्होंने श्रीधरी टीका लिखी, जो संपूर्ण विश्व में जिसको विद्वानों ने माना, उन्होंने श्रीधरी टीका लिखी। तो श्रीधर स्वामी पाद अपनी श्रीधरी टीका में वर्णन करते हैं कि यह भागवत रूपी फल फूटा क्यों नहीं। तब वो कहते हैं, शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपराया सनई सनई अखंड में वावर्तीर्णम न पाते निष्फुटितम। ये भागवत रूपी फल ऊपर से धड़ाम से नीचे नहीं गिरा, फिर शाखा प्रति शाखा पल्लव परंपरागत होकर के आया है। भगवान श्री हरि नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, व्यास जी की शाखा से लटका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, और सुखदेव जी की शाखा से जब टपका तो परीक्षित के माध्यम से शौनकादिक 88,000 ऋषियों के माध्यम से समस्त संसार के जीवों तक यह भागवत का फल पहुंच गया। इसलिए नतु स्फुटितम, ये अखंडित फल है, खंडित फल नहीं। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और निश्चित रूप से यह भागवत रूपी फल मीठा है। प्रमाण क्या है कि यह मीठा है? माताओं को नींद आए तो सो जाना आराम से, कोई बात नहीं, क्योंकि नींद तो तभी आती है जब सुख मिलता है, और भगवान की कथा में भी सुख ना मिले तो फिर कहां मिले? हमारी कथा में तो 2-4-10 लोग सो जाते हैं तो हम कथा ही सफल मान लें। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादम तद्रव संयुतम। तो निश्चित रूप से यह भागवत रूपी फल मीठा है। प्रमाण क्या है? क्योंकि सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल में अपनी चंचू का प्रहार कर दिया है, अपनी चोंच लगा दी, और तोता फल का पारखी होता है। बात प्रसिद्ध है कि जिस फल में तोता चोंच मार दे वो फल मीठा ही होता है, और चाहे तो तोते के चोंच मारने से मीठा हो जाता हो, और चाहे मीठे फल में ही चोंच मारता हो, पर तोते की चोंच लगी हो जिस फल में वो मीठा होगा, ये बात पक्की। तो इस भागवत रूपी फल में भी सुखदेव रूपी तोते ने अपनी चंचू का प्रहार कर दिया, चोंच लगा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम
शुक मुखादम तद्रव संयुतम। तो इस भागवत में भरा कौन सा रस है? कौन सा रस भरा? तो कहते अमृत द्रव संयुतम। अमृत द्रव भरा हुआ है इसमें भागवत में। अमृत नाम भगवान का है, क्योंकि हम संसारी जीव सब मृत हैं, सब मरने वाले। यहां पर कोई ना परमानेंट। जितने भी देख रहे हो ये सब काल कबलित हो जाएंगे, एक ना एक दिन सब के सब चले जाएंगे। इसलिए यहां पर कोई ना परमानेंट। चाय लगा लो ओके साबुन, चाय लगा लो सेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट। यहां पर कोई ना परमानेंट। इसलिए एक संत कहा करते थे कि यहां खूब लूटे आनंद प्यारे, पर वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। तो हम संसारी जीव सब मृत हैं, मरने वाले हैं, और भगवान अमृत हैं। भगवान कभी न मरने वाले। तो सुख मुखादम तद्रव संयुतम। अमृत द्रव भरा हुआ है इस भागवत रूपी फल में। तो क्या करें महाराज इस फल का? बोले पिबत भागवतम, पियो पियो। बोले वाह महाराज, इधर तो आप भागवत को फल कह रहे हो और इधर कह रहे हो पियो। अरे फल भी कहीं पिए जाते हैं क्या? कोई आपसे कह लो महाराज ये आम का फल है पी लो, ये केले का फल है पी लो, तो कैसा लगे? आप तुरंत कहे अरे महाराज फल भी कहीं पिए जाते हैं। तो बोले फल तो नहीं पिए जाते, पर फलों का ही यदि जूस निकाल लिया जाए, रस निकाल लिया जाए, और रस निकाल के फिर गिलास में भर के फिर कोई ये थोड़ी ये कहता है लो महाराज ये अनार का रस है खा लो, लो महाराज ये सेव का रस है खा लो। फिर तो यही कहे महाराज ये अनार का रस है पी लो, ये मौसम्बी का रस है पी लो। तो ऐसे ही इस भागवत रूपी फल में भी छिलका गुठली का कोई काम नहीं है। इसमें तो रस ही रस भरा पड़ा है, रस ही रस भरा पड़ा है। इसलिए कान रूपी दोनों को संभालो और पिबत भागवतम, पीते चले जाओ। क्योंकि सांसारिक फल जहां से पाए जाते हैं वहां से तो इस फल को पवाया जाता है। संसार के और फल मुंह से खाए जाते हैं, पर भगवान की कथा मुंह से खिलाई जाती है। तो पिए कहां से? बोले कान रूपी दोनों को संभालो और पिबत, पीते चले जाओ। पिबत भागवतम रसमालय। तो बोले महाराज कब तक पिए? क्योंकि आजकल गली गली में तो कथा हो रही, महाराज कितनी कथा सुन। किसी से पूछा तो यही कहता अरे कई बार सुन लिया हमने कथा, अभी हमारे बगल में ही हुई थी। भगवान की कथा सुनने के बाद भी यदि कहता है कोई कि कई बार सुन ली अब नहीं सुनना, तो समझ लो उसने भगवान की कथा के रस को ही नहीं जाना। क्योंकि भगवान की कथा तो सुनने के बाद में दिन प्रतिदिन और उत्कंठा बढ़ने लगती है। रामचरित जे सुनत अघानी, रामचरित जे सुनत अघानी, रामचरित जे सुनत अघानी।
जे सुनत अगाई। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अगाई, रामचरित जे सुनत अगाई। रामचरित जे सुनत अगाई, रामचरित जे रामचरित जे रामचरित जे सुनत अगाई। रामचरित जे रामचरित जे रामचरित जे। तो भगवान की कथा सुनने के बाद भी जो ये कहते हैं कि कई बार सुन ली, तो समझ लो रस विशेष जाना तिन नाही। उन्होंने तो अभी भगवान की कथा के रस को ही नहीं जाना। एक बार बरसात का मौसम था, तो शाम हुई, तो एक पतंगे ने दूसरे पतंगे से पूछा, क्यों संध्या हो गई क्या? तो वो बोला कि देख के आता हूं। पतंगा दौड़ा और लौट के आया, बोले भैया संध्या हो गई, घर घर में संध्या हो। दूसरे पतंगे ने कहा, या तो संध्या नहीं हुई है या तू पतंगा नहीं। क्यों? यदि संध्या हो गई होती, घर घर में दीपक जल गए होते, तू कैसा पतंगा है जो जीवित लौट करके आ गया? क्योंकि पतंगा तो दीपक की लौ पर अपनी जान निछावर कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान की कथा सुनने के बाद भी जो ये कहते हैं कि अब क्या सुनना, अब क्या सुनना, कल सुन लेंगे, तो समझो रस विशेष जाना तिन नाही। और भगवान की कथा में रुचि बढ़ने लगे। ये कैसे पता चला कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई? भगवान की कृपा आप पर है, इसका पता कैसे चले? पता करना है तो यही उसका एक उपाय है। भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में आपकी रुचि बढ़ने लगे तो समझ लो भगवान से प्रेम आपका हो गया है। तो पिबद भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। मुहु मुहु पिबती, बार बार पियो। और विशेष रूप से दो लोगों को निमंत्रण दिया, अहो रसिका अहो भावुका। हे रसिकजनों, आओ भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करो। हे भावुक जनों, आओ भगवान के कथा रस का पान करो। तो बोले महाराज, रसिक और भावुक जनों के अलावा क्या और कोई भगवान की कथा को नहीं पी सकता? बोले ना ना, वैसे तो ये सार्वजनिक प्याऊ है, प्याऊ लगी है, कोई भी आए पानी पिए जाए। पर रसिक और भावुक जन जो हैं वो भगवान की कथा के पिपासु हैं, प्यासे हैं। और प्यासा व्यक्ति ही पानी की कीमत को समझता है। अब आपको प्यास हो रही हो, कोई कहे भैया जी ठंडा पानी पियोगे, तो पानी तो बाद में पिएगे, पहले 25 प्रश्न कर देंगे। कहां से भरते हो? कुएं से भरते हो या नलका भरते हो? छानते भी हो कि नहीं? घड़े को मांझते भी हो कभी कि नहीं? बर्फ तो नहीं डाल रखी है, फिर हमारा गला ही बैठ गया। अब ये सब प्रश्न आपको क्यों सूझ रहे हैं? क्योंकि आपको प्यास नहीं है। और मई जून का महीना हो,
और रेगिस्तान की भूमि में 2-4 किलोमीटर पैदल चलते चले आ रहे हो, और पैदल चलते चलते महाराज दिन के 12 बज गए। अब कोसों दूर तक पानी तो कहीं दिखे नहीं, और प्यास के मारे जीभ चिपकी चली जा रही। उसी समय कोई ठंडा पानी गिलास में भर के आपके सामने लाए और कहे भैया जी ठंडा ठंडा पानी पी लो, तो सच्ची बताओ हाथ में पानी का गिलास होगा या मुंह पर प्रश्न हो गए कहां से बढ़ते? दौड़ के गप से गिलास पकड़ लोगे कि कहीं से भी भरा हो, जान बची सो लाखों पाए। तो ऐसे ही रसिक और भावुक जन जो है वो भगवान की कथा के पिपासु हैं, प्यासे हैं। निरंतर वो तो इसी खोज में रहते हैं कहीं भगवान की कथा मिले। क्योंकि जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ती है उनके कान नहीं, उनके कान तो सर्प के बामी की तरह है, जो केवल विषय वासना सांसारिक बातों में ही निरंतर रत रहते हैं। निरंतर लोक वार्ता में ही जिनके कान लगे रहते हैं। श्रवण रंध आही भवन समान, उनके कान तो आही भवन के समान है। आही भवन माने सर्पों का रहने का स्थान। जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकलता, गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए जाते, उनकी जिह्वा नहीं है। उनकी जिह्वा कैसी है? जैसे बरसात में मेढक टर टर करते रहते। तो मुहुर हो रसिका भूमि भाव का, और भूमि शब्द कह के इस मृत्यु लोक के प्राणी को निमंत्रण दिया है। क्योंकि स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठम नास्तयम रस। स्वर्ग सत्य लोक में, वैकुंठ आदि में भगवान की कथा वार्ता नहीं मिलने वाली। क्योंकि स्वर्ग में तो बैठे स्वयं देवता लोग कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया। अरे क्या करें ऐसे वैकुंठ में बैठ करके, ना जहां भगवान की कथा मिलती है, ना भगवान की यज्ञ का दर्शन होता है। केवल भगवान की कथा सुलभ है तो वो इस मृत्यु लोक के प्राणी को सुलभ है। देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आए, पर सुखदेव जी ने डांट करके भगाए। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ऐसी ये देव दुर्लभ कथा है जो हम सभी को सहज में सुलभ हुई। 7 दिन की नहीं, 15 दिन की नहीं, पूरे मास पारायण महीने भर की कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। और फिर भी कहो चलो कथा सुने, अरे महाराज आपको कथा की पड़ी, हमें मरने की फुर्सत नहीं। बोलो राधे। तो मुहुर हो रसिका भूमि भाव का। अब नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 महात्माओं ने 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाया। जिसमें श्री शौनक जी महाराज परम वयोवृद्ध हैं, श्री सूत जी महाराज परम ज्ञान वृद्ध हैं। तो आज सूत जी के चरणों में श्री शौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे हो?
दूसरा प्रश्न किया महाराज समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया भगवान के अवतार कितने हुए। चौथा प्रश्न किया कि भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो फिर उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ती। आप कहें कि भगवान दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेकर के आते, तो ये तो ऐसी बात हो गई जैसे मच्छर को मारने के लिए कोई बंदूक चलाए। अरे जिनकी थोड़ी सी भक्ति टेढ़ी हो जाने पर सातों सागर में उथल पुथल मच जाता हो, उनको छोटे छोटे दुष्टों को मारने के लिए स्वयं अवतार लेकर के आना पड़ेगा। तो भगवान यदि सर्वसमर्थ है तो अवतार क्यों लेते हैं। और पांचवा प्रश्न किया कि जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न किया है कि भगवान जब सर्वसमर्थ हैं तो भगवान जब लीला संवरण कर लेते हैं, जब स्वधाम जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्मः कम शरणं गतः। एक श्लोक में ये 6 प्रश्न निबद्ध हैं, ध्यान से सुनिएगा। किम श्रेया शास्त्र साराक स्वावतार प्रयोजनम किम कार्यम केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। किम श्रेया शास्त्र साराक स्वावतार प्रयोजनम किम कार्यम केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं मुनिया साधु पृष्ठोयम भवद्भिर्लोक मंगलम। ऋषियों तुमने बड़े ही श्रेष्ठ प्रश्न किए हैं, पर पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लूं, उसके बाद में मैं तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा। श्री सूत जी महाराज के गुरुदेव का नाम है श्री सुखदेव महाप्रभु। तो यहां पर 2 श्लोकों में श्री सूत जी सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। कैसे हैं सुखदेव भगवान। बोले यम प्रव्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। यस्वान भावमखिल श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोदम संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीना। कैसे हैं सुखदेव जी, जिन्होंने अपनी मां के गर्भ से जन्म लेने के साथ ही जिनका नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, नाल लटकाए हुए परम बैरागी बनकर के चले जा रहे हैं। इनके पिताजी व्यास जी पीछे पीछे बेटा 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 कहते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष। व्यास जी की
विरह कातर ध्वनि को सुन करके वृक्ष भी प्रतिध्वनि करते हैं, और वो भी मानो व्यास जी की आवाज में अपनी आवाज मिला रहे हैं। तम सर्वभूत मुनिया तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अखिल श्रुति शास्त्रों का मंथन चिंतन करके हम संसारी जीवों को वह अध्यात्म दीप दिया है, जिसके प्रकाश में हम लोग दौड़े चले जा रहे हैं। अभी तो यदि सुखदेव जी ने मंथन चिंतन करके हमें अध्यात्म दीप न दिखाया होता तो हम तो ज्ञान के अंधकार में राह ही भूल जाते, पथभ्रष्ट हो जाते। यश्वान भाव मखिलमेकम अध्यात्म दीप मतिथिति स्ताम तमोंधम। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम। ऐसे जो मुनियों के भी महागुरु हैं श्री शुकाचार्य जी महाराज, उनके चरणों की बारंबार वंदना श्री श्रोत जी महाराज कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा बहुत ज्यादा श्रीमद् भागवत में तो नहीं आई, पर एक ग्रंथ है जिसका नाम कौशिकी संहिता। श्री शुकाचार्य भगवान के जन्म की कथा उसमें वर्णन है। एक बार क्या हुआ, श्री नारद जी कैलाश पर्वत पर घूमते घूमते आए। भोले बाबा तो समाधि लगा करके बैठे थे कि भवानी पार्वती जी के पास में भोले बाबा श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम किया तो पार्वती जी बोले, आओ आओ नारद जी, बहुत दिनन कीन मुनि दाया। अब की बार बहुत दिन में चक्कर लगाया। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, क्षमा करें माता जी, मैंने गृहस्थों के यहाँ जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गृहस्थों में अब प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं देता, तो हम जाएं काहे? सब एक दूसरे से कपट का व्यवहार करते हैं, कपट का व्यवहार करते हैं। पार्वती जी बोली, नारद जी तुम होश में तो हो, तुम्हें पता नहीं इस समय तुम कैलाश पर्वत पर खड़े हो, और यहां तो मानव की कौन बात करे, पशु पक्षी भी एक दूसरे को प्रेम करते। अब देखो देखो नारद, भोले बाबा का वाहन बैल और मेरा वाहन शेर, तो शेर बैल को देखे तो 1 मिनट में चटपट कर जाए, पर दोनों एक साथ रहते कि नहीं? हमारे गणेश जी का वाहन चूहा और भोले बाबा के गले में सर्प, तो सर्प चूहे को देखे तो चटपट कर जाए। भोले बाबा के गले में सर्प और मेरे बड़े बेटे का वाहन कार्तिकेय का वाहन मोर, तो मोर सर्प को देख करके खा जाए। पर यहां सब एक दूसरे से प्रेम करके रहते हैं, कोई किसी से बैर नहीं करता। नारद जी मन ही मन विचार करने लगे, हमारा भी नाम नारद नहीं जो खटपट ना करा। अच्छा माता जी, तब तो भोलेनाथ आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। अरे बहुत ज्यादा नहीं करते, भोलेनाथ तो हमें कभी कोई रहस्य छुपाते ही नहीं। अच्छा माता जी, तब तो भोले बाबा ने आपको ये भी बता दिया होगा
कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला है उसमें मुंड किसके हैं? भवानी पार्वती बोली ये तो आज तक नहीं बताया। नारद जी बोले तो फिर क्या खाक प्रेम करते हैं? 1 घंटे से लगी बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। बस इतना कह के श्री नारद जी तो निकल लिए। नारद जी निकले कि इधर भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा के बगल से नारद जी निकले तो नारद जी ने भोलेनाथ के चरणों में किया प्रणाम। भोलेनाथ बोले अरे आओ आओ नारद, कब आए? बोले भोले बाबा हम तो बहुत देर के आए हैं, आप तो समाधि में थे, माता जी से खूब सत्संग हो रहा था, आप जल्दी जाओ, आपको माता जी याद कर रही है। बोले बाबा मन ही मन मुस्कुराए कि जब तुम सत्संग करके आ रहे हो तो माता जी तो याद करेंगे। बोलो राधे राधे। जैसे ही भोले बाबा पार्वती जी के पास में आए कि क्या देखा कि पार्वती जी के तो गाल फूले। भोले बाबा बोले देवी क्या हो गया, आज इतने गुस्सा में क्यों बैठी हो? बात बात करो मुझसे। अरे आप जैसा कपटी मैंने जीवन में पहली बार देखा। अरे क्या हो गया देवी? पार्वती जी बोली हमसे कहते हो बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, पर आज तक ये कभी नहीं बताया कि आपके गले में ये मुंडों की जो माला है इसमें मुंड किसके हैं? बोले बाबा मुस्कुरा के बोले देवी ये मुंड तो हमारे प्रेम का प्रमाण पत्र है। क्यों? ये किसी और के नहीं, ये सब आपके ही मुंड हैं। जब जब आप देह त्याग देती हो तो आपके विरह में मैं रह नहीं पाता और आपकी याद में आपका मुंड ही अपने गले से लटका करके घूमता रहता। पार्वती जी बोली तब तो तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। अब क्या हुआ देवी? हाथ जोड़ के बोली महाराज मैं इतने बार मर चुकी और इतने बार मैंने जन्म ले लिया, पर आपको आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। बोले बाबा हंस करके बोले देवी मुझे कभी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। उससे क्या होता? बोले बाबा बोले जो अमर कथा पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी बोले तो फिर वही हमको क्यों नहीं सुना देते हैं? हम भी अमर हो जाएंगे। चरण पकड़ लिए भवानी ने और हाथ जोड़ के बोले भोलेनाथ हमको भी अमर कथा सुना दो। भोले बाबा बोले ठीक है सुना दे, पर एक शर्त है। क्या? मैं अमर कथा कहूंगा आप सुनोगी, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। और एक शर्त और है, जब तक मैं कथा कहूंगा तब तक तुम्हें हुंकारियां भरना पड़ेंगी। पार्वती जी बोले ठीक है। फिर क्या था? भोले बाबा ने बजाया डमरू और भोले बाबा के डमरू बजाते ही सब कैलाश पर्वत से जो पशु पक्षी थे वो सब पलायन कर गए, सब उड़ गए और भोले बाबा ने अमर कथा कहना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा कथा कहते चले जा रहे हैं, पार्वती जी हुंकारियां भरती चली जा रही। पहले के जमाने में लोग कहानी कहते थे ना, किससे कहते थे? सुनने वाले हुंका देते थे और जब सुनने वाला हुंका देना बंद कर देता था तो कहने वाला समझ जाता था सो गया, खर्राटे बज गए। कहने वाला कहता था एक राजा था, सुनने वाला कहता था उसकी 2 रानी थी, एक रानी के 2 बेटे थे। भोले बाबा अमर कथा कहना प्रारंभ किए, पार्वती जी हुंकारियां देना प्रारंभ कर दी। अब जब तक लीला कथाएं भगवान की रसीली कथाएं चली तब तक तो पार्वती जी को खूब आनंद आया। और जैसी ज्ञान की कथा हुई 11 स्कंद की,
सोई पार्वती जी के तो बज गए खर्राट। आएगी माताओं को नींद बहुत जल्दी आती कथा, और यहाँ की माताओं को आ जाए तो कौन आश्चर्य की बात, पार्वती जी को आ गई। बोलो राधे राधे। अब जैसे ज्ञान की कथा भोले बाबा ने कहना प्रारंभ की कि पार्वती जी को तो लग गई अखंड समाधि। भोले बाबा ने पूरी कथा करके जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सोई पार्वती जी की झक्की खुल गई, हाथ जोड़ के बोली महाराज फिर क्या हुआ। भोले बाबा बोले देवी फिर क्या हुआ, मतलब होना क्या था, कथा पूरी हो गई और क्या हुआ। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोले क्षमा करें महाराज, मुझे तो बीच में नींद आ गई थी, निद्रा देवी आ गई थी, मैंने कथा पूरी नहीं सुन पाई। पूरी नहीं सुन पाई तो आप यदि सो गई थी तो ये हुंकारियां कौन दे रहा। तो बगल में ही शुक विगलित एक अंडा पड़ा हुआ था। भगवान की कथा सुनते सुनते वो अंडा फूट गया और उसमें से शुक माने एक तोते का जन्म हो गया। और तोता की विशेषता होती है वो जैसा सुनता है वैसे ही बोलता है। पार्वती जी तो सो गई, तोते राम जी हुंका देते चले। भोले बाबा को जब पता चला कि हुंका कौन दे रहा था, जो देखा तोता राम जी बैठे बैठे हुंका दे रहे। सोई भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, अरे चोर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तोता राम जी समझ गए भोले बाबा अब नहीं छोड़ने वाले। तो तोता राम ने तो लगा दी दौड़। दौड़ते दौड़ते व्यास गुफा में पहुंच गए महाराज, जहां पर श्री व्यास जी की पत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के अपने केश सुखा रही थी। उसी समय व्यास पत्नी को आई जम्हाई उबासी। उबासी जब आती तो मुंह फट जाता, और जैसे ही उनको उबासी आई कि तोता राम जी मुख के द्वारा सीधे जाकर के उदर में विराजमान हो गए। भोले बाबा ने तो व्यास जी के दरवाजे पर अपना त्रिशूल गाड़ दिया। व्यास जी दौड़े दौड़े बाहर आए, भोलेनाथ क्या हुआ। भोले बाबा कहते हैं व्यास जी तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा चोर है। व्यास जी बड़ी जोर से हंसे, हंस करके मन में सोचने लगे लगता है आज भोले बाबा कुछ ज्यादा ही भांग चढ़ा गए। अरे महाराज आपके पास में ऐसा क्या है जो कोई चोर चुरा सकता। मरघटा पे तो आप रहते हो, सांप बिच्छू ततैयों के आप आभूषण पहनते हो, गर्मा गर्म चिता का पाउडर लगाते हो। आपके आभूषणों की चोरी की तो कौन बात करे, कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। व्यास जी बोले भोले बाबा काय की चोरी करी है चोर ने। भोले बाबा बोले मेरी अमर कथा को चुराया है। अमर कथा? बोले हाँ। तो भोले बाबा अमर कथा का फल क्या है। भोले बाबा बोले जो एक बार अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, फिर उसे जीवन में कोई मार नहीं सकता। व्यास जी बड़ी जोर से हंसे, तब तो पक्के में भोले बाबा को ज्यादा ही भांग चढ़ाए, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो कि आज वो हमारे हाथों से बच नहीं सकता, और आप ही कह रहे हो कि जो अमर कथा पान कर लेता है फिर उसे कोई मार नहीं सकता। समझा बुझा करके भोले बाबा को विदा कर दिया व्यास जी ने। इधर कालांतर में श्री सुखदेव जी ने 12 वर्ष अपनी मां के गर्भ से जन्म ही नहीं लिया। बार बार व्यास जी कहते हैं बेटा सुख बाहर आ। सुखदेव जी कहते पिताजी भगवान की माया बड़ी बलवती है, मैं गर्भ से निकलते ही माया मुझे लिपेट लेगी, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता।
स्वयं भगवान आकर के मुझे वचन दें कि मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तब मैं मां के गर्भ से बाहर निकलूंगा। तब स्वयं भगवान ने आकर के कहा कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, बेटा शुक तुम बाहर निकलो। तब 12 वर्ष के बाद में श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेने की देर नहीं हुई कि यम प्रभजंत मनपेत मपेत कृत्यम, सीधे जंगल में जाकर के लगा समाधि बैठ गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। प्रेम और श्रद्धा के साथ सब 2 बार भगवान का नाम गाएंगे। शेष चर्चा हम लोग कल के पावन प्रसंग में करेंगे। देखो भागवत तो अनंत है, इसका एक भी श्लोक यदि पकड़ पाते हैं तो घड़ी अपने समय पर पहुंच जाती है। और आप लोग इतनी शांति और तन्मयता के साथ में सुनते हैं तो और मन लगता है कि कोई गूढ़हु तत्व ना साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावा। बोलो राधे राधे। अब सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का नाम मेरे साथ में गाइए। हर जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले बाके 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती में ताली बजाते हुए भक्त वत्सल भगवान की। जो थे अपने हुए ना अपने, अपने हुए ना अपने, जो थे अपने हुए ना अपने, जो थे अपने हुए ना अपने, 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 तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके 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 मुरलिया, ये जीवन है, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भक्त वत्सल भगवान की।
चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भक्त वत्सल भगवान की दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए हम कठपुतली तुम्हारे हाथ की, हम कठपुतली तुम्हारे हाथ की। हम कठपुतली तुम्हारे हाथ की, हम कठपुतली तुम्हारे हाथ की। जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। जन राजेश की शरण यही है, जन राजेश की अरज यही है। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की अरज यही है। भक्तन कंठ लगा ले मुरलिया वाले, भक्तन कंठ लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
हरि बोल 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 ओ हरि बोल 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 देखो हरि बोल का कीर्तन जब हो तो दोनों हाथ ऐसे उठा लेना। हाँ हरि बोल 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 ओ हरि बोल 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 बोल हरि 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री खलियन वाले हनुमान जी महाराज की जय हो श्री केदारेश्वर नाथ की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो जय जय श्री राम राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हेलो अब सभी लोग हम आरती करेंगे। आज की प्रसाद की सेवा श्रीमती राधा श्री किशन अग्रवाल जी की राधा कृष्ण अग्रवाल जी की तरफ से की गई है। आज के प्रसाद की व्यवस्था जरा जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत कर दीजिएगा, क्योंकि भगवान ने इनकी जोड़ी मिला करके भेजी है। राधा कृष्ण अग्रवाल यदि यहाँ हो तो इधर यहाँ पर पधारें। आज की प्रसाद की व्यवस्था जिन राधा कृष्ण अग्रवाल जी की तरफ से है, वो मोनू भैया का कुछ सम्मान करना चाहते हैं, कुछ भेंट करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। परम सौभाग्य की बात है कि धन सोई धन प्रथम गति जाकी। भगवान धन दे तो ऐसे शुभ कार्यों में यदि धन लग जाता है तो धन भी शुद्ध हो जाता है। आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदैव आपके परिवार में धन धान की वृद्धि करें और आपके समस्त परिवारजनों की रतिमती अपने चरणों में सदैव बनाए रखें, ऐसी सद्भावनाएं हैं। अब आइए सब मिल करके ओम चंद्रमा मनसा हरिओम। आदरणीय भाभी जी का हर साल सहयोग हो जाता है प्रसाद के लिए।
ये तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है और उनका पूरा आशीर्वाद है कि वो अपना कार्यक्रम समझ के, जबकि उन्हें 2 दिन बाद बाहर जाना है, फिर भी उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर कहा कि नहीं मोनू भैया, आश्रम पर सेवा जो हर साल होती है इस बार भी हम करना चाहेंगे और आज प्रसाद हमारी ओर से ही बटे। ये तो बहुत बहुत भाभी जी का धन्यवाद है और हम चाहेंगे 2 शब्द भाभी जी बोलें भागवत कथा के लिए, 2 शब्द बोलें। सभी भक्तजनों को राधे राधे, प्रणाम पंडित जी। और इतना आप सबका प्यार और सहयोग देख करके और इतनी अच्छी बातें यहाँ से सुनी है कि अब कुछ रह नहीं गया बोलने को। बस भैया के लिए और आप सबके लिए ये कहना चाहूँगी, संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के हमारे जैसे जो कहते हैं मेरा मेरे पास है प्रभु, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा तुम्हारे पास है, वो भी अच्छी बात है, संतोष प्रिय जैसे हम सब हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति वो होते हैं जो कहते हैं कि मेरा तो मेरा ही है, तुम्हारा भी मेरा है, वो शैतान प्रवृत्ति के होते हैं। तो बचाए हमें भगवान के, हम इस प्रवृत्ति से बचे रहें। तीसरे ऐसे होते हैं हमारे मोनू भैया जैसे जो कहते हैं मेरा भी तेरा है और तेरा भी तेरा है, ये हमारे मोनू भैया जैसे हैं। अब चौथे प्रकार के हमारे संत बैठे हैं जो कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है, ना तुझे कुछ लेके जाना है ना मुझे कुछ लेके जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। तो आइए इस रैन बसेरे में जो हम मेहमान हैं उस मेहमान को समझते हुए, अपनी मेहमानी को समझते हुए इस भगवत कथा में आकर के अपनी इस अमर कथा में सहयोग दे करके जीवन को धन्य बनाए। और वाकई जो यहाँ से मिला है वो कहीं मिल नहीं सकता। आज मुझे एक बहुत अच्छी बात पंडित जी ने जो सिखाई है कि मुझे भी अक्सर कथा में नींद आ जाया करती थी, तो मुझे लगता था कि नींद क्यों आती है, लेकिन आज पता चला कि सुख इतना मिलता है कि सुख के मारे नींद आ जाती है, कि वाकई जब सुख ज़्यादा मिलता है तो नींद आ जाती है। ये बात आज समझ में आई मुझे इतने सालों बाद। तो ऐसा ही सुख हमेशा मिलता रहे, और अगर किसी को नींद भी आ जाए तो मस्ती करे नींद की भी, वो भी ईश्वर की दी हुई नींद है। और क्योंकि लोगों को तो स्वर्ण बिछौने में भी नींद नहीं आती है, दवाइयाँ खा रहे हैं डिप्रेशन की दवाइयों की, और यहाँ तो हम लोग यहाँ चटाई में बैठ के भी अगर सो रहे हैं तो ये भगवत कृपा ही है हमारी कि हमें यहाँ पर भी बड़े आराम से नींद आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आयोजक मोनू भैया का, जो ऐसी कथा का आयोजन करते हैं और सारी मौरानीपुर की जनता को लाभ दिलवाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद भैया, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी ये दुख हरणी, हे सुख करणी ये दुख हरणी, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, तन मार्ग बताने
पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवो देवो त्वमेव सर्वं मम देवो देवो त्वमेव सर्वं मम देवो देवो त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। ओम यज्ञेन यज्ञमये जन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्द्रत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे